रवि एक 20 साल का कॉलेज स्टूडेंट है। एक छोटी सी बस्ती में रहता है। एक दिन उसके फोन में एक मैसेज आता है, वर्क फ्रॉम होम जॉब, बस अकाउंट यूज करने देना, 1000 कमीशन मिलेगा पर ट्रांजैक्शन। रवि सोचता है बस अकाउंट यूज करेंगे, इजी मनी लगता है, क्या ही हो सकता है। उसने अपना बैंक अकाउंट, आधार और डेबिट कार्ड एक अननोन आदमी को दे दिया। 2 दिन बाद रवि के अकाउंट में 50,000 आते हैं। वो खुश हो जाता है, बिना जाने कि ये आए कहाँ से। पर 3 दिन बाद पुलिस आती है और रवि को गिरफ्तार कर लेती है। ये पैसे एक लड़की से फ्रॉड से लिया गया था जिसमें रवि का अकाउंट यूज हुआ था और अब रवि भी स्कैम का हिस्सा था। रवि को समझ ही नहीं आया, उसने सोचा उसने किया क्या है, बट अब रवि बन गया था एक मनी म्यूल। अब मनी म्यूल होता क्या है? तो मनी तो आप समझते ही हैं। म्यूल होता है एक ऐसा आदमी जो अपना अकाउंट किसी और को यूज करने दे देता है। उसके अकाउंट का यूज होता है फ्रॉड पैसे रिसीव करने में और आगे भेजने के लिए। चाहे वो जाने हो या अनजाने हो, वो क्राइम का पार्ट बन ही जाता है। अब मनी म्यूल को समझ गए हैं तो ये स्कैम कैसे होता है वो स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। स्कैमर लोग किसी से पैसे फ्रॉड से ले लेते हैं, जैसे कि फेक पुलिस बनकर, जिसे कहते हैं डिजिटल अरेस्ट, या फेक लोन ऐप से धमकी देकर ये पैसे किसी आम आदमी के अकाउंट में भेजे जाते हैं। ये आदमी होता है मनी म्यूल। वहीं से पैसे क्रिप्टो में बदल के फॉरेन अकाउंट्स में चले जाते हैं। म्यूल को 500 से 2000 कमीशन मिलता है और पुलिस केस भी। थोड़ा मुश्किल लगा ना? चलो रियल एग्जांपल से समझाता हूँ। कविता नाम की एक लड़की है जिसे लोन की बहुत जरूरत है, तो एक चाइनीज ऐप से लोन मिलता है। फिर कुछ दिन बाद फेक पुलिस से धमकी देती है कि 30,000 दो वरना अरेस्ट कर लेंगे। डर के मारे वो पैसे एक अननोन अकाउंट में भेजती है। पुलिस जब ट्रेस करते है तो नाम मिलता है मनोज का, जिसने अपना अकाउंट जॉब के लिए दिया था। मनोज बन जाता है मनी म्यूल। अब इस केस में कविता और मनोज दोनों ही निर्दोष हैं, बस लालच में आकर दोनों फंस गए हैं और इनका असली मास्टरमाइंड मजे कर रहा है। अब जब इतना बड़ा स्कैम हो रहा है तो गवर्नमेंट और आरबीआई का रिस्पॉन्स क्या है इस पर? आरबीआई ने बनाया है म्यूल हंटर, एआई टूल जो फेक म्यूल अकाउंट्स को पकड़ता है। 1930 टोल फ्री नंबर और cybercrime.gov.in इन पर कंप्लेंट्स का सिस्टम है। अब तक 1.9 मिलियन म्यूल अकाउंट्स को डिटेक्ट किया जा चुका है। ईडी, सीबीआई, आई फोर्स और लोकल पुलिस ने कई स्टेट्स में रेड्स और अरेस्ट किए हैं। 805 एप्स प्लस 3000 प्लस वेबसाइट्स ब्लॉक की जा चुकी हैं। बट हम सिर्फ गवर्नमेंट के भरोसे नहीं रह सकते, इसलिए अब आप कैसे बचें इस स्कैम से वो बताता हूँ। कभी अपना बैंक अकाउंट किसी को यूज करने ना दो। टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर आने वाले जॉब ऑफर से बच के रहो। सिम कार्ड, आधार, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स किसी को शेयर मत करो। डिजिटल अरेस्ट या पुलिस या जज बनके कोई कॉल आए तो तुरंत 1930 पर रिपोर्ट करो। अपना अकाउंट में आने वाले जाने वाले पैसों पर नजर रखो। और सबसे मेन मूल मंत्र, गोल्डन रूल, अगर पैसे बिना काम के मिल रहे हैं तो या तो फ्रॉड हो रहा है या तो आपको फंसाया जा रहा है। अब इतना सब गवर्नमेंट और आरबीआई कर तो रही है इसे रोकने को, पर फिर भी इसमें आम आदमी जिनकी कोई गलती नहीं है उनके अकाउंट ब्लॉक या होल्ड कर दिए जा रहे हैं सस्पिशन के तौर पर।